हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास थर्ड में आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट, जहाँ पे अपन लोग रिवर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? मैंने टर्मोलॉजीज बता दी थी, बेसिक डिफरेंस वगैरह बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। और महानदी रिवर भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में देना था। अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा रिवर। कौन सी स्टूडेंट? नर्मदा रिवर। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट। तो नर्मदा रिवर की एक खासियत है, पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। खासियत क्या है? ये फ्लो कहां से करती है? ये करती है ईस्ट से वेस्ट में। मतलब बोल सकते हैं ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती है। ये कहां से करती है? ईस्ट से वेस्ट में। समझ में स्टूडेंट? अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ओरिजिन देखिए, तो ओरिजिन याद रखना है अमरकंटक प्लेटू या मैकल रेंज याद रखनी है एमपी में। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आता है, बेसिकली एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। दूसरा, इसके अप्रोक्स इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने नोट कर दिया है। अब ये कहां पे जाती है? वो बे ऑफ बंगाल में जाती थी, ये जाती है अरेबियन सी में। कहां पे जाती है आखिर में? किस में मिल जाती है? अरेबियन सी में, या फिर थ्रू गल्फ ऑफ कंबत। समझना स्टूडेंट? अब रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या है? बेसिकली देखो, ये रिवर कैसे जाती है कि ये, तो ये विंध्यान हिल है, ये सतपुरा, इसके बीच में नदी बहती है स्टूडेंट। तो ये रिफ्ट वैली के साथ बहती है स्टूडेंट। तो दो नदियां का नाम याद रखना है रिफ्ट वैली के साथ। एक तो जो अपन पढ़ रहे हैं नर्मदा, और नेक्स्ट तापी। ये दोनों का आपको रखना है रिफ्ट वैली के साथ। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट। तो फ्लो थ्रू है रिफ्ट वैली कौन सी? विद्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में। ये समझ गए स्टूडेंट आपको? तो ये ज्यादा डिटेल नहीं, इतना याद नहीं रखना। बाकी जो मेन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो कहां से आता है? वो ट्रिब्यूटरीज से। तो ट्रिब्यूटरीज का मैंने आपको बता दिया था। अब मुझे स्टूडेंट बताइए, ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, तो ये वाली साइड क्या होगी इसकी इस बार? जी हाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये वाली क्या होगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में स्टूडेंट? ये हो गई लेफ्ट बैंक, ये हो गई, क्योंकि इसका फ्लो क्या है इस बार? ऐसे है, ईस्ट से वेस्ट के साइड। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखनी है इसकी ट्रिब्यूटरीज। बंजर, क्या स्टूडेंट? बंजर, देन शेर, सक्कर। ये तीन याद रखनी है। क्या क्या बताया मैंने? बंजर, शेर, सक्कर। स्टूडेंट, बंजर, शेर, सक्कर। देन उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी बरना। क्या आएगी स्टूडेंट? बरना। तो अपन ने क्या याद किया? बंजर, शेर, सक्कर, बरना। देन लेफ्ट बैंक आएगी ट्रिब्यूट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होगी? तवा। क्या होगी स्टूडेंट? तवा। तो काफी आसान है, बंजर, शेर, शक्कर, बरना, तवा। क्या क्या बताया मैंने? बंजर, शेर, शक्कर, बरना, तवा। देन कोलार, हिरन। क्या है स्टूडेंट? कोलार, हिरन। देखो स्टूडेंट, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। रिवर बनानी है, देन रिवर क्या क्या करना है? बंजर, शेर, शक्कर, बरना, तवा, कोलार, हिरन। अब वैसे दो तीन बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, काफी आसान है। बाकी एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू में थोड़ा सा हो जाता है, मतलब ऑप्शन देख के आप थोड़ा बता पाओगे। तो बंजर, शेर, शक्कर, बरना, तवा, कोलार, हिरन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताइए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताइए। तो अपन ने क्या याद करिए? बंजर, शेर, शक्कर, बरना, तवा, कोलार, हिरन। और ये गल्फ ऑफ अम्बाजा बारूच में जाती है, अरेबियन सी के अंदर। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ स्टूडेंट। होप सो आपको नर्मदा रिवर समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। बंजर, शेर, शक्कर, बरना, तवा, कोलार, हिरन। अब इसका यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट, देखिए पीवाईक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट में कौन सी नदी बहती है? तो मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए स्टूडेंट आप। ये स्टूडेंट, तो समझ में आया? चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रिवर करते हैं। जी हाँ, गोदावरी। कौन से स्टूडेंट? गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, गोदावरी। तो कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले, जी हाँ, गोदावरी में ओरिजिन कहां से है? ये डायरेक्टली आपको फैक्चुअल याद रखना है। त्रिमकेश्वर हिल वेस्टर्न घाट में आती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे महाराष्ट्र। एक सेकंड, लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी 1465 किलोमीटर है। इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद, ये याद रखना स्टूडेंट। गंगा के बाद सबसे बड़ी रिवर कौन सी है लेंथ में? जी हाँ, गोदावरी। अब ड्रेनेज बेसिन मैं आपको बता चुका हूं क्यों होता है, तो इस क्लास में मैं बताऊंगा नहीं आपको।
तो ड्रेनेज बेसिन में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो ये इंडिया की तो ओवरऑल सेकंड है, लेकिन पेनिसुलर इंडिया की ये सबसे बड़ी है। तो ये महाराष्ट्र है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एक रिवर, उसका पानी कहाँ से आ रहा है, टोटल रिवर, छोटी छोटी नदी, तो पूरा इतना कवर करती है ड्रेनेज बेसिन। गंगा का इससे भी बड़ा स्टूडेंट। अभी कहाँ से बेसिकली बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कहाँ से? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है स्टूडेंट, है ना। इसको है ना साउथ की दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी इसका नाम है। साउथ में इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, या गंगा ऑफ द साउथ, समझ में। ट्रिब्यूटरी तो मैं भी आपको याद करवा दूंगा भाई। सिग्निफिकेंस क्या? एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, इरिगेशन वगैरह, हाइड्रो ड्रिंकिंग वाटर में बहुत हेल्प करती है, और फर्टाइल लैंड देती है, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस ग्रोइंग रीजन माना जाता है ये वाला, समझ में आया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइट भी, कल्चरल साइट, नासिक कुंभ मेला जहाँ पे लगता है, आपको इतना पता ही होगा स्टूडेंट। चलिए अब आप याद करेंगे ट्रिब्यूटरी। तो देखिए इसका फ्लो कहां से है स्टूडेंट? जी हाँ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट में इसका फ्लो। तो ऊपर वाली रिवर्स क्या हो गई स्टूडेंट? ऊपर वाली रिवर क्या हो गई? जी हाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और नीचे वाली क्या हो गई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, दिखने में ऐसा लग रहा होगा मतलब बहुत सारी रिवर्स है, कैसे याद होगी, लेकिन आप 3-4 बार कॉपी में बनाएंगे रफ पेज के ऊपर, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी, और क्वेश्चन आपके इतने आसानी से होंगे, मतलब फ्री के नंबर है स्टूडेंट। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, यूपीएससी में कुछ भी चीज आसान तो होती नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है परवरा, क्या स्टूडेंट? परवरा, परवरा। देन मूला, परवरा मूला। देखो थोड़ी स्पेलिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो थोड़ा देख लेना स्टूडेंट आप लोग। परवरा, मूला। तो क्या याद रखनी है? दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताइए पहले मैंने, परवरा एंड मूला। देन दुधना एंड पुराना, दुधना और पुराना। तो सबसे पहले आएगी परवरा, मूला, दुधना, पुराना। तो आप इन चार नदियों को याद कर पा रहे स्टूडेंट? परवरा, मूला, दुधना, पुराना। आप एक मैप में बना सकते हैं ऐसे करके। देन परवरा, मूला, दुधना, पुराना, ऐसे करके आप बना सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब आपको देखिए सेपरेटली देखना है ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम सेपरेटली थोड़ा सा देखना है आपको। एक नदी आ रही है, ये है प्राणिता। कौन सी नदी है? पूरी प्राणिता। प्राणिता दिख गई स्टूडेंट आपको? प्राणिता। अब प्राणिता में बेसिकली दो ट्रिब्यूटरीज आ रही है। ये तो हो गई लेफ्ट बैंक, जिसका नाम है वेनगंगा। क्या है स्टूडेंट? वेनगंगा। क्या नाम है? वेनगंगा। और वेनगंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है पेंच, ये एमपी से आती है पेंच, है ना। तो प्राणिता में कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरी है? वेनगंगा। वेनगंगा की कौन सी हो गई? पेंच, समझ में आया। अब बेसिकली एक और रिवर आ रही थी, इसका नाम है वर्धा। क्या स्टूडेंट? वर्धा। और इधर से जो आ रही है, इसका नाम क्या हो गया? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पेनगंगा। तो बेसिकली तीन रिवर, कौन कौन सी? वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा मिलकर क्या बना दिया? प्राणिता। वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा मिलकर क्या बना रही है? प्राणिता। और वेनगंगा के ट्रिब्यूटरी क्या है? पेंच। याद करिए स्टूडेंट, हो रहा है याद? ये प्राणिता, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, ये तीनों मिलकर प्राणिता बना रही है, और वेनगंगा की है पेंच। तो हमने क्या क्या याद किया? परवरा, मूला, दुधना, पुराना, देन पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये मिलके बने प्राणिता, और वेनगंगा की हो गई पेंच। याद हुआ स्टूडेंट्स? चलिए आगे। देन आएगी मंजीरा। कौन सी आएगी? मंजीरा, मनेर और किमरासनी। अगर स्टूडेंट आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। मंजीरा, मनेर और किन्नर राशनी, किन राशनी। तो कौन कौन सी हो गई? मंजीरा, मनेर और किन राशनी स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रही है इंद्रावती। कौन सी स्टूडेंट आ रही है? इंद्रावती। और इंद्रावती की ये कौन सी हो गई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नारंगी। कौन सी हो गई स्टूडेंट? नारंगी। इंद्रावती की कौन सी हो गई? नारंगी, समझ में? तो इसको अलग से थोड़ा याद करना। एक इंद्रावती आ रही है, इसमें इधर से नारंगी जुड़ रही है, समझ में स्टूडेंट? चलिए आगे लास्ट। अब एक आती है सबरी। क्या रही स्टूडेंट? सबरी। अब सबरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे अपन,
बलीमेला और सिलेरू। कौन सी आ रही है? बलीमेला और सिलेरू। और ये फिर आखिरी में कहां चल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। कहां चल जाती है स्टूडेंट? बे ऑफ बंगाल में। तो एक बार मैं रिकेप करवा रहा हूं। परवरा, मूला, दुधना, पुराना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा मिलकर प्राणिका बनाती है और वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई पेंच। इधर मंजीरा, मनेर, किनराशनी, देन इधर इंद्रावती, इसमें आ रही है नारंगी, सबरी, सबरी में आ रहा है बलीमेला और सिलेरू। और ये आखिरी में कहां चल जाती है? बे ऑफ बंगाल में स्टूडेंट। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी? गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसमें से कौन से? इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। आपके सामने पूरा क्वेश्चन भी, और ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये यूपीएससी में आ चुका है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए स्टूडेंट। होप सो आपको दोनों रिवर समझ में आई होगी, नर्मदा और गोदावरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट कृष्णा और कावेरी। ये दो नदियां मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने कमेंट में ऑलरेडी डाल दिया है। पिन कर दूंगा मैं अपना टेलीग्राम चैनल। और डाउट्स आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।